जय माता दी, जय श्री राधे राधे। सभी भक्त प्रेमियों को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना। आज माँ का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी, उनकी कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। लेकिन जो हमसे जुड़े हैं वो तो हमें सपोर्ट करते ही हैं, जो जुड़ेंगे वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और हमारा सब वीडियो आप देख सकेंगे। मेरे प्यारे, आज मैं एक विशेष बात को पर चर्चा करूंगी, मेरे जीवन की छोटी सी कहानी। ये वीडियो को अंत तक देखना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बताना बहुत ही आवश्यक है और हो सकता है कि आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे, अब तक करते रहे हैं। मैं बचपन से ही संगीत प्रेमी रही और जब 3-4 में पढ़ती थी उस वक्त आपको पता होगा कि रामलीलाएँ बहुत होती थी। कृष्ण लीला के बारे में हम लोग किसी को पता नहीं था, बस रामचरितमानस कहीं पढ़ते थे या रामलीला होता था दुर्गा पूजा के समय में। तो मैं बचपन से सत्य हरिश्चंद्र नाटक, सैव्य विलाप, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामलीला, हम लोग 8-10 बच्चे मिलके क्या करते थे। मुझे संगीत से बहुत प्रेम था, संगीत और नृत्य से। हमारी माँ मुझे कथक का नृत्य के लिए क्लास में एडमिशन दिलाई माँ, और वहीं पे चूँकि टाटा स्टील का एक सेंटर था बारडी में, मैं म्यूजिक क्लास होता था, वहाँ फीस दिया नहीं जाता था, तो मैं वहाँ पे निर्मल माधव पांडे जी से म्यूजिक सीखती थी। आगे चलकर त्रिलोचन जी तराना जी से मैं 1 साल तक सीखी म्यूजिक क्लासिकल। इस तरह मेरे जीवन में संगीत का और नृत्य का बहुत ही ये रहा। आगे चलकर मैं आपके समक्ष जो दिख रही हूँ, एक भागवत कथा करने वाली कथावाचिका बन गई, राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा करने लगी। ये सब पूर्वजन्म में कुछ प्रारब्ध रहे होंगे और भगवान की कृपा रही होगी कि मुझे ये सब करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब जहाँ तक मैं इस पे डालती हूँ कि ये समय के हिसाब से जीवन चलता गया। मैं एक परिवार में ही रही, परिवार वालों में मुझे सासू माँ का बहुत ही कोऑपरेट रहा, और आज भी मैं देखती हूँ कि रील बनाते हुए पहाड़ों पे, नदियों में, समुद्र के किनारे बड़े बड़े हादसा और एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन जिसका नशा जब मोबाइल नहीं था, जब रील नहीं बनते थे, तब का है तो क्या वो ख़त्म हो सकता है क्या? तो मुझे संगीत और नृत्य से पहले लगाव था, और जब भागवत करने लगी तो मैं तो मीरा नहीं बन सकती, लेकिन राधा की बहुत प्रेमी हूँ, कृष्ण की बहुत प्रेमिका हूँ मैं। और मैं नृत्य करके, संगीत गा के, अभी तो मुझे थायराइड की वजह से गला में बहुत प्रॉब्लम आने लग गया है, गा नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है। लेकिन फिर भी भगवान को रिझाने के लिए नृत्यांगना होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे, और गायिका होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं रेडियो में बी हाई की स्टूडेंट हूँ आज भी, जमशेदपुर रेडियो में। लेकिन मैं कभी बताती नहीं, लोग जो जानते हैं ठीक है, आप में अगर क्वालिटी है तो आप पहचान। लेकिन अभी मैं बता दूं कि मेरी उम्र हो गई 60+, लेकिन वो जुनून अभी नहीं गया, क्योंकि ये जुनून है, मीरा इतनी बड़ी घराने की थी, एक तारा लेकर निकल पड़ी साधुओं के साथ। लेकिन मैं गृहस्थी हूँ, मेरे परिवार हैं, हमारे एक बेटा है, मैं 3 बेटियों अपने अपने घर में रहती हैं, बेटे बहू हैं, एक पोता और एक पोती है। वो स्कूल जाते हैं, बहू जॉब करती है। मेरी ड्यूटी सुबह प्रातः 4 बजे भोर से शुरू हो जाती है। स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, मंदिर का देख रेख करना, ठाकुर जी की सेवा करना, फिर बच्चे आ जाते हैं, दिन का भोजन प्रसाद मैं अपने खुद बनाती हूँ, बच्चों का देखभाल करना, क्योंकि बहू मेरी शाम को आती है 7-8 बजे,
मेरे पुत्र भी हैं, वो भी बाहर ही रहते हैं अधिकतर, मैंने लोकल जमशेदपुर फील्ड में ही रहते हैं। तो घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में, उसके बाद भी मैं रील बनाती हूँ, कथा में जाती हूँ, अपने ब्लॉग बनाती हूँ, नृत्य करती हूँ, मंदिर को सजाती हूँ, और मेरे पोते पोतियाँ मुझसे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मैं उनके पसंद का भोजन बनाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पति के पसंद का भी भोजन बनाती हूँ। तो दोपहर का भोजन मैं खुद ही बनाती हूँ और सब बच्चों का देखभाल करती हूँ। जबकि मेरा वेट है 94 वज़न, लेकिन मैं इतना काम करती हूँ आप यकीन नहीं करेंगे। थायराइड की वजह से वेट घटता नहीं है। और अब कुछ लोग मुझे कमेंट किए कि आपके हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। किसको? जो नाटक करते हैं प्रेम करने का, जो रील बनाते हैं और रील बनाकर अय्याशी करते हैं। लेकिन मैं तो अपने प्रभु को रिझाती हूँ, मैं तो अपनी मैया को रिझाती हूँ। अगर ये अय्याशी है तो मैं ज़रूर करूँगी। आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आपको जो भी कमेंट करना कोई बात नहीं। मैं तो देखिए, मैं बताती हूँ। अब सिंदूर, अब किसी ने आज का मैंने देखा कि कोई कहा आपने मेकअप इतनी कर दी, डर लगता है। प्लीज़ आप मेरे चेहरे को मत देखिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं जो 9 वीडियो बनाई हूँ माता के 9 रूपों का वर्णन की हूँ, जो 9 दिनों का, उस दिन मैं एक महाल्या की वीडियो शूटिंग कर रही थी और मेरे पास समय बहुत कम था, इसलिए मैं उसी मेकअप में थोड़ी मेकअप को हटाकर मैंने पूरे वीडियो बनाया। आप मुझे देखते हैं या मेरी बातों को सुनते हैं? मेरे चेहरे में, कहते ना कि तेरे चेहरे में क्या रखा है, मेरे चेहरे में इतना गौर करा, उससे बढ़िया है कि माता रानी के चेहरे को आप देखिए, किशोरी को देखिए। अब देखिए, मैं ऐसा सिंदूर लगाती हूँ क्यों? आजकल की बहू बेटियाँ सिंदूर लगाती नहीं, चूड़ियाँ पहनती नहीं। मेरे हाथ का तो चूड़ियों का नाप भी जल्दी मिलता नहीं। मैं 2-12 के ऑर्डर करके मंगवाती हूँ, तब जाके मुझे पहनने मिलता है। तो मैं तो आज भी इस 60+ में भी प्रेरणा हूँ कि अगर आप सुहागन हैं तो आप 16 श्रृंगार रोज करके भगवान के मंदिर में बैठे। आप में इतनी कैपेसिटी है कि सब कुछ काम करके आप अपने आप को मेंटेन किए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने भक्तों के लिए प्रेरणा हूँ। आपको यही नहीं, मैं कजरी, सोहर और ग्रुप डांस में मैं भक्तों को सिखाती हूँ, अपने चाहने वाले प्रेमी सखा को सिखाती हूँ, मैं गरबा का स्टेप सिखाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी चिंता अपना करें, क्योंकि मेरी चिंता करने के लिए मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, नटवर नागरनंदा। मेरी मैया जी ने मुझे अपने हाथों में उठा रखा है, मेरे पर बहुत कृपा है। तो आप मेरी मजाक उड़ाइए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन मेरे प्यारे आप न मजाक बन जाओ, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे पे हंसने वाले पे के ऊपर दुनिया हंसती है। इसीलिए मैं तो इतना मैं मेरा पसंद ही है लाल। मैं तो रोज़ एक नया कुछ करती हूँ कि हमारी छोटी बहनें मुझे देखकर इनकरेज हो। हमारे ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो हमारे पास आने में डरते हैं सचमुच, कि अगर मैं श्रृंगार करके दीदी के पास नहीं गई तो दीदी बहुत नाराज़ होगी। मैं तो अपने गोविंद को रिझाती हूँ, मैं तो अपने किशोरी जी को रिझाती हूँ। एक नज़र कृपा की हो जाए, उनकी एक नज़र कृपा पे हम पे पड़ जाए। सिंदूर का महत्व तुम क्या जानोगे, ये उसको पूछो जिसके भाग्य में रंग नहीं है। हाँ, डायलॉग तो आप फिल्मी बहुत बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रंग की कीमत उसे पता लगनी चाहिए जो रंगहीन महिला है। इसीलिए किसी पे कमेंट मत कीजिए, और अगर आपकी करने की इच्छा है तो भर भर कमेंट कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैं बचपन से इसी लाइन में हूँ। जब तक हमारा शरीर चलता रहेगा, जब तक मैं बेड पर नहीं आ जाऊँ, नाचूंगी, गाऊंगी, झूमूंगी।
और मैया को रिझाऊंगी। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल लाल चूला और लाल लाल चूड़ियाँ, माथे का तिलक मैया लाल लाल है। ओ मैया सिंदूर तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। अब आप भर भर कमेंट कीजिए। अगर मेरे गला में जब तक थोड़ी भी आवाज़ रहेगी, भागवत करती रहूँगी, बेसुरा भी गाती रहूँगी। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो राधे राधे कीजिए। जय माता दी। बिल्कुल मैं कमेंट चाहती हूँ, आप जरूर करेंगे। जय माता दी।